जो भी कोई व्यक्ति देशी गाय को रविवार के दिन अगर गुड़ और रोटी खिलाता है, उसकी कुंडली में राजयोग बन जाता है। सूर्य उसकी कुंडली में पावरफुल हो जाते हैं। भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करेगा कब? जब गुड़ और रोटी रविवार के दिन गोमाता को ससम्मान खिलाएगा। देशी गाय के खंदोल के पीछे एक भंवर रहता है, भंवरी रहती है। उस भंवर के ऊपर अगर 5 मिनट तक कोई अपने हाथ को घुमाए तो उसके सूर्य अगर तुला राशि के हो, निम्न के सूर्य नीच के सूर्य अगर हो, वह भी अगर गोमाता के ऊपर अपने हाथ को 5 मिनट तक घुमाए तो उसके सूर्य उच्च के हो जाते हैं, उसके राजयोग कुंडली में बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कि यूं ही बोल रहा हूं, यह कहीं मैंने पढ़ा है और प्रमाणिक बात है। अगर सोमवार के दिन कोई देशी गाय को, सफेद रंग की गोमाता देशी को अगर चावल खिलाता है तो उसके चंद्रमा अगर अरिष्ट है, बार बार सर्दी जुकाम होते हैं, अगर चंद्रमा अरिष्ट हो तो मन अशांत रहता है, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, घर में क्रोध करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, अकारण क्रोध आ जाता है, तो चंद्रमा उनकी कुंडली में अरिष्ट है। सोमवार के दिन अगर चावल सफेद रंग की गोमाता को खिलाया जाए तो चंद्रमा कृत अरिष्ट बाधा जो है उसका निवारण हो जाता है। सभी ग्रह का समाधान है गोमाता की सेवा में। मंगलवार के दिन, मंगल अगर आपकी कुंडली में अरिष्ट है तो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद या फिर प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले लोग बैठक करते हैं पर बात बिखर जाती है। सौदा तय होने वाला है, अब तो ऐसा लग रहा है कि आज तो फाइनल हो ही जाएगा। ने अगर होते होते काम अगर प्रॉपर्टी का बिगड़ जाए तो आपके मंगल अरिष्ट हैं, आपकी कुंडली में मंगल देवता अरिष्ट स्थान पर है। इस कारण आपको प्रॉपर्टी संबंधी नुकसान हो रहा है, भूमि संबंधी विवाद चल रहा हो, जमीन संबंधी कोई परेशानी हो। मंगलवार के दिन अगर गोमाता को मसूर की दाल और गुड़ खिला दिया जाए तो मंगलकृत अरिष्ट बाधा समाप्त हो जाती है। मंगल आपके मकर राशि में उच्च के होते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन गोमाता को मसूर की दाल और गुड़ खिलाओ तो निश्चित भगवान मंगल की कृपा आप प्राप्त करेंगे और भूमि संबंधी सारे विवाद आपके पक्ष में निर्णय हो जाएंगे। मान लो कोई भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है और उस झगड़े में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा, तब आपको मसूर की दाल और गुड़ गोमाता को खिलाना चाहिए और वो मंगलवार के दिन खिलाना है। और अगर हाथ में मसूर की दाल चटा दो तो आपके मंगल संबंधी सारे अरिष्ट रेखाएं जो हैं वो बंद होकर मंगल संबंधी जो श्रेष्ठ रेखाएं वो रेखाएं खुल जाती हैं। अगर मसूर की दाल गोमाता को आप मंगलवार के दिन नंदी को और गोमाता को चढ़ा दो तो। पर जो नंदी नहीं मारता उसी को हाथ में चटाना हो, नहीं तो बाद में शिकायत लेकर आओगे। धैर्यखेड़ी पास में जे 3 किलोमीटर है, देखिए महाराज दीदी हांड नंदी ने तो आप कह रहे थे कि हाथ में चटाना नहीं, ऐसी मारी जो महाराज 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाया। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखकर आप चटाना हो। गौशाला में जो गौसेवक हो उनको साथ में लेकर आप गोमाता को इस तरह से आप बुधवार के दिन अगर कोई देशी गोमाता को हरी घास खिलाता है तो बुद्धि संबंधी बच्चों के रिजल्ट ठीक आएंगे। बुद्धि संबंधी जो निर्णय है, आप निर्णय नहीं ले पाते हो, द्विस्वभाव है कि महाराज मैं ये करूं कि नहीं करूं, हर बात में अगर द्विस्वभाव होता हो तो बुधवार के दिन आप गोमाता को हरा चारा खिलाएं। अब कोई कह दे कि महाराज मेरे तो घर में देशी गाय, रोज मैं उसको हरा चारा खिलाता हूँ, उसको हरा चारा आप खिलाते हो और उसका दूध आप पी जाते हो, वहाँ काम नहीं करेगा वो। किसी अन्य की गोमाता को आप हरा चारा खिलाओ तो असर करेगा। जैसे गोग्रास देते हो तो अपनी गाय ने गोग्रास देवा को विधान नहीं है, दूसरे की गाय को खिलाओ, क्योंकि उसको आप गोग्रास दे रहे हो ना, उसका दूध फिर आप पी रहे हो तो वो तो आपके जुम्मे है फिर उड़ के नहीं। तो किसी अन्य की गोमाता या फिर
घूमती हुई को आप बुधवार के दिन आप हरा चारा गोमाता को खिलाए। बुद्ध संबंधी जो बाधाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। गुरुवार अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में श्रेष्ठ स्थान पर नहीं है तो क्या होता है, मान सम्मान में कमी आती है उस व्यक्ति की। उसके लिए क्या करना, गुरुवार के दिन गोमाता को गुड़ और चने की दाल आप खिलाओ। निश्चित गोमाता की कृपा से बृहस्पति संबंधित जो अरिष्ट है वो निवारण होकर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी अगर आप गुड़ और चने की दाल गुरुवार के दिन गोमाता को खिलाते हैं। अगर शनिदेव संबंधी कोई पीड़ा है, शनिदेव अगर अरिष्ट है आपकी कुंडली में, तो फिर ये मान लो, लोग कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, शनि महाराज की कई फर्क पड़े, शनि महाराज तो अतरा ऊपर है और हम इस धरती के ऊपर रहते हैं। मैं बताऊं फर्क पड़े कि नहीं पड़े। धन, मकर और कुंभ राशि वालों से पूछना, मिथुन और तुला राशि वालों से पूछना कि 2.5 साल कैसे निकले। मिथुन, तुला और कुंभ जिनकी राशि है 7.5 थी इनकी राशि पर, तो 7.5 साल कैसे बीते इनसे पूछना। आप कहते हो कि कोई फर्क नहीं पड़े इन ग्रहों का, ये महाराज के कमा खाने के धंधे हैं, ये कोई फर्क नहीं पड़े। मैं बताऊं फर्क पड़े कि नहीं पड़े। जिसको सांस की बीमारी हो आप देखना फर्क पड़े कि नहीं पड़े। जिसको सांस की बीमारी और बद्दल हो, तो बद्दल तो अतरा ऊपर वे, इन सांस वालों के शरीर में फर्क पड़े कि नहीं पड़े। कहां की बद्दल यहां वही है, यूं बद्दल तो इतने ऊपर है, फिर यहां असर वेग नहीं वे होता है ना असर। बस उसी तरह से ग्रह भले ही इतने ऊंचे हैं पर आपके जीवन के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। धन, मकर और कुंभ राशि के 7.5 अभी हैं। अब देखना धन राशि वालों को 7.5 साल में कितने कष्ट भोगने पड़े। नी कष्ट आए। इस महाराज को जब धन राशि है 2016 में रामेश्वरम से आते हुए जो दुर्घटना हुई, शनि महाराज के आने के बाद हुई है। इतनी पूजा पाठ, इतनी साधनाएं, और उसके बाद भी बोलो शनि महाराज तो यहां तक कि जितने भी देवता हुए हैं उनको भी थोड़े थोड़े समय के लिए तो जरूर उनका प्रभाव रहा है। आप तो एक काम करें कि अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में अरिष्ट रूप में पधारे तो उस समय में आपको क्या करना है, खोपरे का गोला वो लेकर आप गोमाता को शनिवार के दिन खिलाए। शनि संबंधी जो बाधाएं हैं उसका समाधान वहां पर हो जाएगा। सब ग्रहों का हो गया ना। कोई कौन रही, शुक्र का रह गया। अच्छा, हाँ गुरुवार से डायरेक्ट शनिवार पर आ गए, शुक्रवार बच गया है। शुक्रवार के दिन अगर शुक्र आपकी कुंडली में श्रेष्ठ स्थान पर नहीं है तो उस घर में शुभ काम नहीं होते हैं, बच्चों के संबंध में देर होती है। अगर शुभ काम, बेटियों के संबंध में देर होती है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अरिष्ट है तो शुक्रवार के दिन गोमाता को मीठे चावल आप खिलाएं, जरूर भगवान शुक्र की कृपा आपके ऊपर होगी और घर में शुभ कार्य अतिशीघ्र आपके होंगे। आप मीठे चावल गोमाता को खिलाएं। राहु और केतु, अगर 7 ही दिन आप इस तरह से गोमाता की सेवा कर दो तो राहु केतु क्या अरिष्ट संबंधी जो बाधाएं हैं वो भी सारी निवारण हो जाएगी। इस तरह 7 दिन आप गोमाता की सेवा करें।